distribution of temperature. The global distribution of temperature can well be understood by studying the temperature distribution in January and July. The temperature distribution is generally shown on the map with the help of the isotherm. Isotherm क्या होता है? जहाँ पे सेम लेवल ऑफ टेम्परेचर शो होता है, मीन्स इक्वल टेम्परेचर, जिस लैटिट्यूड में इक्वल टेम्परेचर शो होता है उसे हम आइसोथर्म बोलते हैं. इट मीन्स लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग द इक्वल टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड, और इस अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन को ऐसे से फॉर एग्जांपल ज्वाइन करते हैं तो इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में सेम टेम्परेचर जब शो होता है तो हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं इस आइसोथर्म में तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं. जहाँ सेम लेवल ऑफ टेम्परेचर शो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आइसोथर्म कैसे इन्फ्लुएंस होता है जनवरी में, कैसे इन्फ्लुएंस होता है जुलाई में, और कैसे ओशन टू लैंड और लैंड टू ओशन की तरफ मूव करने पे क्या चेंजेस आता है. और जब हम लैंड टू ओशन विंटर में मूव करते हैं तो हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करते हैं या साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं? और वही सेम चीज़ अगर हम समर में मूव करते हैं तो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? ठीक है, तो हमें इस पैराग्राफ में यही बताना है. तो हम सिंपली बताते हैं. यहाँ पे ये बताया गया है कि ये आइसोथर्म है. ठीक है, जब हमारा मूवमेंट होता है, जब हम किधर मूव करते हैं? जब हम मूव करते हैं ओशन टू लैंड विंटर में, जब हम मूव करते हैं तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? हम साउथ के डायरेक्शन में मूव करेंगे. क्यों ऐसा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ पे क्या है? 10 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे क्या है? 10 डिग्री. अब ये है अगर हम ओशन टू लैंड मूव करें, ठीक है, ओशन टू लैंड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ओशन टू लैंड अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी विंटर का टाइम है. विंटर का टाइम में अगर हम नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे, विंटर का टाइम है, तो विंटर के टाइम में नॉर्थ में क्या होता है? नॉर्थ में दिसंबर में और जैन में क्या होता है? ठंड होता है. तो अगर हम नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो और भी ज़्यादा ठंड होगा ना, इसलिए हमें किधर मूव करना है? हमें साउथ की तरफ मूव करना पड़ेगा. सेम आइसोथर्म में आने के लिए हमें साउथ की तरफ मूव करना पड़ेगा. तो ये बोला है कि हमारा मूवमेंट जो है, हमारा मूवमेंट किधर होता है? जनवरी और जुलाई में. ये बोला गया है स्पेशली, यहाँ पे ये बोला गया इन जनरल द इफेक्ट ऑफ द latitude on the temperature as well as pronouncement on the map as the isotherm are generally parallel to the latitude, parallel होता है, and the deviation from this general trends is more pronounced in January than in July. जनवरी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जुलाई में, स्पेशली इन द नदर्न हेमिस्फेयर. स्पेशली नदर्न हेमिस्फेयर में क्यों? बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा लैंड है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर. इन द नदर्न हेमिस्फेयर द लैंड सर्फेस एरिया इज मच लार्जर देन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर. हेंस द इफेक्ट ऑफ द लैंड मास एंड द ओशन करंट आर वेल प्रोनाउंस्ड. तो हमने पढ़ा ही था कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट में क्या होता है कि ओशन के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? साउथ में कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से वहाँ पे मॉडरेट इफेक्ट होता है, वेरएज नॉर्थ साइड में और जो कोस्टल रीजन में नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ. जनवरी में क्या होता है? आइसोथर्म जो है वो नॉर्थ की तरफ डेविएट करता है. इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन. ये ओशन का बोल रहा है ना कि लैंड का. लैंड का भी हम क्या पढ़े? लैंड का हम पढ़े जब हम ओशन से लैंड की तरफ मूव करेंगे विंटर में तो वो साउथ की तरफ मूव करेगा. क्या? आइसोथर्म. लेकिन वही यहाँ पे अपोजिट कब हो जाएगा? जब हम लैंड टू ओशन की तरफ मूव करेंगे. अब लैंड टू ओशन की तरफ मूव करेंगे जनवरी में तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा. तो इसीलिए वो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये था तुम्हारा जनवरी का. जनवरी में क्या लिखा है? जनवरी में बोला है कि द डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड्स इज मोर प्रोनाउंस इन जनवरी देन इन जुलाई. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द इफेक्ट ऑफ द लैंड मास एंड द ओशन करेंट आर वेल प्रोनाउंस्ड इन जनवरी. जैन में क्या होता है? जैन में जब हम ओशन की तरफ मूव करते हैं, इट मीन्स जब ओशन की तरफ मूव करते हैं तो हम नॉर्थ की तरफ डेविएट होते हैं. लेकिन जब हम लैंड की तरफ मूव करेंगे तो हम किधर डेविएट होंगे? साउथ की तरफ डेविएट होंगे. तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा. और क्यों साउथ की तरफ डेविएट करेंगे? क्योंकि जैन है, विंटर का टाइम है, नॉर्थ की तरफ अगर मूव करेंगे तो और भी ज़्यादा ठंडा होगा. तो हमें किधर मूव करना है? साउथ की तरफ मूव करना है. और वही ओशन में क्या हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ नॉर्थ हो जाएगा. ठीक है, अगर हम किसी भी एक याद कर लिए तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है सब कुछ. इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ. आइसोथर्म जो है वो नॉर्थ की तरफ डेविएट होगा ओवर द ओशन में एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. तो देखो यहाँ पे लिखा है कि जब हम लैंड की तरफ मूव करेंगे, ओशन से लैंड की तरफ या फिर कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे साउथ की तरफ डेविएट होगा जनवरी में. और अगर हम ओशन की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे नॉर्थ की तरफ डेविएट होगा. लैंड में साउथ की तरफ डेविएट होगा और ओशन में नॉर्थ की तरफ डेविएट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है सेम लाइन पे. द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन फॉर्मर. तो ये जितने भी स्ट्रीम है विच इज़ गल्फ स्ट्रीम एंड कौन कौन से स्ट्रीम है? गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये क्या है? ये तुम्हारा वार्म ओशन करंट है. गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है? वार्म ओशन करंट है. जो हमारे
वार्म ओशन करंट है एंड द आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द एंड द आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. ओवर द लैंड टेम्परेचर डिक्रीजेज शार्पली एंड द आइसोथर्म बेस टुवर्ड्स द साउथ इन यूरोप. इट इज़ मच प्रोनाउंस्ड इन द साइबेरियन प्लेन. तो यहाँ पे यही बोला है कि अभी ये तो हमने पढ़ा कि ये तुम्हारा जैन में होता है, वेराज जुलाई में क्या होता है. जुलाई में जुलाई में अगर हम ओशन टू लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, जुलाई में क्या होगा, अगर मान लो ये जुलाई है, ठीक है, जुलाई है, अगर जैन हटा दिए तो जुलाई में अगर हम ओशन से लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं तो किधर डेविएट होगा, वो नॉर्थ की तरफ डेविएट होगा. ठीक है, नॉर्थ की तरफ डेविएट होगा जुलाई में. लेकिन अगर लैंड टू ओशन की तरफ मूव करें तो वो किस डायरेक्शन में डेविएट होगा, साउथ की तरफ डेविएट होगा. ठीक है, तो वही लिखा है कि दिस कैन बी सीन इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट. वार्म ओशन करंट क्या है, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वार्म ओशन करंट है एंड मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर, जो हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को वार्म करने में हेल्प करता है. और आइसोथर्म जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, कब, जुलाई में. जब हम ओशन से लैंड की तरफ मूव करें तो वो नॉर्थ की तरफ डेविएट करेगा, कब, जुलाई में, समर में. ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीजेज शार्पली एंड आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द साउथ इन यूरोप. और दूसरी तरफ जब हम लैंड से ओशन की तरफ मूव कर रहे हैं जुलाई में, तो वहाँ पे हम किस डायरेक्शन में डेविएट होंगे, साउथ की तरफ डेविएट होंगे. तो यही था इसमें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम ओशन टू लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, ओशन टू लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं विंटर में, तो हम किस डायरेक्शन में डेविएट होंगे, साउथ में डेविएट होंगे. अगर हम लैंड टू ओशन की तरफ मूव कर रहे हैं विंटर के टाइम पे, इट मीन्स जैन के टाइम पे, तो हम किस डायरेक्शन में डेविएट होंगे, नॉर्थ की तरफ डेविएट होंगे. और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा जब हम जुलाई का बात करेंगे. तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया. आइसोथर्म क्या होता है, सेम लेवल ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे शो होता है उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं. ओवर द लैंड मोर देन 30% ऑफ, हाँ यहाँ पे ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया. अब आता है टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन. नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर जो है हाई एलिवेशन पे डिक्रीज हो जाता है एज वी मूव अपवर्ड, और एज वी मूव इन दी हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर गेट डिक्रीजेस. टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जो हमने पढ़ा था जो हमने पढ़ा था 6.5 से डिक्रीज होता है, वो क्या है, उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं. लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन, जो इसका अपोजिट केस होता है, जो एक्सेप्शन होता है, जहाँ पे जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो जाता है. वो सिचुएशन कब होता है, एट अ टाइम द सिचुएशन इज रिवर्स्ड एंड नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड. ये सिचुएशन कब होता है, जब नॉर्मल लैप्स रेट इन्वर्ट होता है, उसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. इन्वर्जन इज यूजुअली अ शॉर्ट ड्यूरेशन. ये मोस्टली शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम पे देखा जाता है, बट क्वाइट अ कॉमन नंदीलेस. तो ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखा जाता है, बट ये बहुत कॉमन है. ठीक है, कॉमन है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखा जाता है. टेम्परेचर इन्वर्जन मीन्स हाई ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. और ये होता कब है, ये होता है लॉन्ग विंटर नाइट, जब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, a long winter night and clear skies and still air is ideal situation for inversion. The heat of the day is radiated off during the night and by early morning hours. The earth is cooler than the air above. तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ही लंबी रात या फिर बहुत ही ठंड की रात में हम देखेंगे कि सुबह सुबह क्या है, फॉगी इन्वायरमेंट है. फॉगी इन्वायरमेंट में क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे बोला है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा एज वी मूव अपवर्ड, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है. अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना, इट मीन्स हाई ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है. बट बहुत सारी सिचुएशन में हम देखेंगे कि लोअर एटमॉस्फेयर में भी, हम ऊपर की तरफ मूव किए भी नहीं है लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में भी टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा. वो कब होता है, फॉग इन्वायरमेंट में होता है. जब हम देखेंगे, जब हम सुबह सुबह ठंड के टाइम पे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं ना कैसे पूरा वाइट वाइट एकदम रहता है. जब हम ऐसे कि क्या बोले, जब पूरा वाइट वाइट रहेगा और हम अच्छे से प्रॉपर विजिबल नहीं होगा चीज़ें. तो यहाँ पे क्या होता है, द हीट, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन का जो प्रोसेस है, इट मीन्स जो भी टेम्परेचर डिक्रीज होने का जो प्रोसेस है वो नीचे इन्वायरमेंट में ही शो हो जाता है. इट मीन्स लोअर एटमॉस्फेयर में ही शो हो जाता है. और इसका एग्जाम्पल है फॉग. ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर टाइम द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाई अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव. ओवर पोलर एरियाज द टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाई अर्ली मॉर्निंग आवर्स. और ये फिर खत्म हो जाता है धीरे धीरे. ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. क्यों, क्योंकि उसके बाद जब धीरे धीरे जब अ, फिर सन की एनर्जी आती है और जो सोलर रेडिएशन आता है उसके बाद ये सब खत्म हो जाता है, जो भी फॉगी इन्वायरमेंट है वो सब हट जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्टर ड्यूरेशन में होता है और हम ये क्वाइट अ कॉमन फिनोमेना होता है. ठीक है, द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाई अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव ओवर द पोलर एरियाज. टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है वो नॉर्मल होता है. सरफेस इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड beneath the inversion layer and spread horizontally to fill the lower strata of atmosphere. तो डस्ट पार्टिकल और स्मोक दोनों मिल जाएगा तो डस्ट पार्टिकल भी, फॉग प्लस डस्ट पार्टिकल मिल जाएगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, स्मोक का फॉर्मेशन होता है. स्मोक का फॉर्मेशन होता है एंड डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड बीनीथ दी, जैसे दिल्ली में देखा जा रहा है अभी, वहाँ पे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है और वही फॉगी इन्वायरमेंट होगा और डस्ट पॉल्यूशन होगा, डस्ट पार्टिकल होगा,
तो वहाँ पे स्मोक का फॉर्मेशन होगा, स्मोक का फॉर्मेशन होगा। डेंस फॉग इन मॉर्निंग और कॉमन अकरेंस स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर के टाइम पे ये कॉमनली देखा जाता है, जब हम ऐसे सुबह उठते हैं और अपने मुंह से ऐसे वो भाप निकालते हैं ना, तो फिर वहाँ पे देखेंगे कि वाह, ऐसे करके हमारे माउथ से भी कुछ निकल रहा होगा, तो फिर हम देखेंगे वाह क्या मज़ा है। तो फिर डेंस फॉग इन द मॉर्निंग और कॉमन अकरेंस स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। फिर हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं कि किसका ज़्यादा दूर तक जा रहा है, ऐसा ऐसा। दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप एंड ब्रिंग्स टू वार्म दी अर्थ। और ये फिनोमेना तब तक देखा जाता है जब तक कि सूर्य की किरण हमारे अर्थ को वापस से हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को वापस से गर्म ना करे, तब तक वो फॉगी इन्वायरमेंट रहता है। और फिर वो खत्म होने के बाद वो फॉगी इन्वायरमेंट भी हट जाता है, वो जो कुहासा होता है सुबह सुबह उठने के बाद वो हट जाता है। द इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर अंटिल द सन कम्स एंड ब्रिंग एंड बीइंग टू वार्म द अर्थ। द इन्वर्जन टेक प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन ड्यू टू द एयर ड्रेनेज। ठीक है, किसकी वजह से होता है? एयर ड्रेनेज की वजह से होता है। कोल्ड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एयर ड्रेनेज का। एयर ड्रेनेज क्या होता है? एयर ड्रेनेज का मतलब होता है जो हमारे वैलीज और माउंटेन्स में टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रोसेस होता है, उसको हम एयर ड्रेनेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है। रात के टाइम में जल्दी गर्म हो जाता है, माउंटेन जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। और यहाँ पे रात को लैंड सर्फेस, अब लैंड सर्फेस हीट लूज करती है, कूलिंग इफेक्ट आता है, और ये वाला पोर्शन जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। माउंटेन वाला रीजन जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। और हिल्स के ऊपर जितनी ठंडी हवा होती है वो ऐसे मूव करती है ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो ठंडी हवा है वो हैवी हो जाती है। हैवी हवा होने की वजह से हैवी जो चीज़ होती है वो क्या होगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, वो नीचे की तरफ मूव करती है। कोल्ड एयर पानी की तरफ स्लोप्स के थ्रू मूव करके वैली में जाती है। और क्या होता है, वैली की तरफ मूव करती है। और इस फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? एयर ड्रेनेज सिस्टम। इट मीन्स वैली की तरफ मूव करती है और वैली को ठंडा बना देती है। कोल्ड एयर जो होता है वो स्लोप से नीचे वैली में जाती है, और वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो जाता है। कोल्ड एयर पुलिंग क्या होता है? कोल्ड एयर पुलिंग का मतलब होता है जब वैली में कोल्ड एयर कलेक्ट हो जाती है और ऊपर से वार्म एयर होती है, ऊपर में वार्म एयर होगी और वैलीज में कोल्ड एयर है वो कलेक्ट हो जाएगी। बीचेस में टेम्परेचर इन्वर्जन बन जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं कोल्ड एयर पुलिंग इन वैलीज।